अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट आर फाउंडेशन मॉड्यूल जेएसएमयू बीसीक्यूज़, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि नंबर 1 बीसीक्यू की, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि हेरिडिटरी हाइपरलिपिडेमिया हो रहा है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट हो रहे हैं द मैक्रोफेजेस अंडर द स्किन की कैंसरस कंडीशन है ये। अब इसमें ये बिनाइन है, तो देखिए हमारे पास इसकी जो आंसर है दैट इज़ बी, जेंथोमा। जेंथोमा इज़ अ कंडीशन जिसमें कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट होता है अंडर द स्किन। मेलानोमा इज़ ऑल्सो स्किन कंडीशन बट इट इज़ मेलिग्नेंट कंडीशन, जिसमें हमारे पास मेलानोसाइट की प्रोलिफरेशन होगी। नेक्स्ट बीसीक्यू की बात करें तो इसमें होता है हमारे पास कि मोस्ट सुइटेबल सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग जो कि हमारे पास एमरजेंसी थेरेपी में यूज़ हो इन कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक के लिए द बेस्ट ड्रग इज़ डिब्यूटामाइन। ये इसका काम क्या होता है कि हमारे पास एक्यूट हार्ट फेलियर में यूज़ होता है, हार्ट रेट वगैरह बढ़ाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीसीक्यू की, तो दैट इज़ द टिप ऑफ आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ रिप्रेजेंट द केसेस। आइसबर्ग वो फिनोमेना होता है कि जिसमें हम अंडर डायग्नोज जो होती हैं, वो लार्जर जो होती हैं वो अंडर द सी हमारे पास छुपी हुई होती हैं, और जो टिप होती है ना वो सिर्फ क्लिनिकल केसेस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। सो द आंसर इज़ डी, क्लिनिकल केसेस that are visible to the physician. After that, we have which drug, if administered concomitantly, can affect the rate of biotransformation of acetoaminophen. तो इसका आंसर है हमारे पास सी, आइसोनायाजिड जो होती है ये एक एंटी टीबी ड्रग है जो कि हमारे पास एसिटोअमाइनोफेन की मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है। अब यहाँ पे मैं आपको एंटी टीबी ड्रग्स बताती जाती हूँ दैट आर 4, जिसमें हमारे पास राइफेब्यूटिन आ जाता है और आइसोनायाजिड आ जाती है। देन वी हैव इथेम्ब्यूटॉल एंड पायराजिनामाइड, जो कि हमारे पास 4 फर्स्ट लाइन ऑफ एंटी टीबी ड्रग्स हैं। उसके बाद बात की जाए वाई ग्रेनुलोमेटस पैटर्न इज़ इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई, सो इसका आंसर है बी। बी क्या करता है बेसिकली, ग्रेनुलोमेटस जो है ना ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो इट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट बात की जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल, तो इसका आंसर होगा हमारे पास ए। इसमें हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसमें हमारे पास लाइपोपॉलीसेक्राइड ओ एंटीजन प्रेजेंट होता है दैट इज़ टॉक्सिक, और उसके अलावा जो है यहाँ पे टिकोइक एसिड जो है ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव में होता है, थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन और एब्सेंस ऑफ पेरिप्लाज्मिक स्पेस, दीज ऑल फीचर्स आर ऑफ ग्राम पॉजिटिव एक्सेप्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन जो कि ग्राम नेगेटिव में होता है। After that, we have next, which of the following diseases included in the WHO special program for the research and training in tropical diseases? बेसिकली ट्रॉपिकल डिजीज़ वो होती हैं जो कि एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका को अफेक्ट कर रही हों, और इसमें हमारे पास जो डिजीज़ इंक्लूड हैं दैट आर चेगास डिजीज़, येलो फीवर एंड मलेरिया। इनमें से जो एग्जांपल दी हुई है वो है मलेरिया, तो आंसर इज़ डी। नाउ वी हैव एस्पिरिन रिड्यूसेस पेन बाय ब्लॉकिंग द सिंथेसिस ऑफ। एस्पिरिन जो है हमारे पास एक एनसेड है जो कि हमारे पास 5 काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक्स, देन इट इज़ एंटी प्लेटिलेट, इट इज़ ऑल्सो बेसिकली एंटी पायरेटिक। सही है, और इसका काम क्या होगा कि ये अब क्वेश्चन में क्या है कि पेन किस तरीके से ब्लॉक करेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करके। नेक्स्ट है हमारे पास विच बीटा ब्लॉकर इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर द थायरॉइड स्ट्रॉम, तो इसका आंसर है हमारे पास सी, दैट इज़ प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल जो होती है ये हमारे पास हाइपरटेंशन में, एंजाइना में, एमआई में, हाइपरथायरॉयडिज्म में और माइग्रेन में यूज़ होती है। तो प्रोपेनोलॉल इज़ द आंसर, मगर प्रोपेनोलॉल से हमेशा एक बात हम याद रखिएगा कि ये हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर भी है, तो ये अस्थमा में हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज़ मोस्ट सस्पेक्टेबल फॉर द लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, इसका आंसर सिर्फ ब्रेन है। सब ये बाकी जो ऑप्शन दिए हैं सब में कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है एक्सेप्ट फॉर द ब्रेन जहाँ पे लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस हो रही होती है। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज अ मेजर स्टिमुलेटर ऑफ मोनोसाइड एंड मैक्रोफेजेस, मोनोसाइड एंड मैक्रोफेजेस के जो स्टिमुलेटर है दैट इज़ इंटरफेरॉन गामा। इंटरफेरॉन गामा जो होता है वो रिलीज़ हो रहा होता है टी हेल्पर सेल्स 1 से, और ये हमारे पास एक्टिवेट करवा रहा होता है मैक्रोफेजेस को। ठीक, फिर उसके बाद है मिडिल एज लेडी विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट टू द ईएसआर विद नेजल ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग नोजेस। अब इसमें क्या है हमारे पास जो चीज़ कि डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर ऑफ द नेज़ल बोन मिल रहा है। जब डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर ऑफ द नेज़ल बोन मिल रहा है तो दैट इज़ मुनक्किला, शजह मुनक्किला ए। अगर हैशिमिया होता तो सिर्फ हमारे पास फ्रैक्चर ऑफ बोन होता, डिसलोकेशन नहीं होती। अगर अम्मा होता तो इसका मतलब है स्कल फ्रैक्चर है जिसमें हमारे पास मेनिंजेस रप्चर नहीं हुई हैं, और दिमागा मतलब स्कल भी फ्रैक्चर हो गया और मेनिंजेस भी फ्रैक्चर रप्चर हो गई हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास मुनक्किला, जिसमें नेज़ल बोन भी रप्चर हुई है और साथ साथ डिस्प्लेस भी हो गई है। नेक्स्ट है इन मॉर्चरी
फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन सैम्पल फॉर केमिकल एनालिसिस वी यूज़, अगर यूरिन सैम्पल को हमने प्रिजर्व करना है तो उसमें हम थाइमोल ग्रेन्स यूज़ करते हैं। जबकि जो फार्मेलिन भी आपने याद रखना है कि ये हम हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ विजरा अगर हमें करवानी हो तो उन विजरा की प्रिजर्वेशन के लिए हम फार्मेलिन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सीरियस इन्फ्लेमेशन, तो दीज आर ब्लिस्टर्स, जिसमें हमारे पास एक्सीडेट ऑफ सेल पुअर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, ब्लिस्टर्स होता है ये। पेरिकार्डाइटिस इज़ फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन, एब्सेस जो है वो हमारे पास प्यूरुलेंट होती है, जबकि अल्सरेटिव जो होती है वो अल्सर इन्फ्लेमेशन में आती है। नेक्स्ट वी हैव द सीक्वेंस ऑफ पोस्ट मॉर्टम चेंजेस अर्लीस्ट टू लेट इन कैडावेरिक इंक्लूड्स, तो इट इंक्लूड बी, दैट इज़ प्राइमरी फ्लैसिडिटी, पैची पोस्टमार्टम लिविडिटी, राइगर मॉर्टिस एंड मार्बलिंग। इसका आंसर है बी। ये इस तरीके से पहले मोर्टिस होता है, फिर एल्गर मॉर्टिस होता है, फिर राइगर मॉर्टिस होता है, एंड एट लास्ट हमारे पास लावर मॉर्टिस हो रहा होता है, तो ये सीक्वेंस इसका बी। देन ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय बैक्टीरियोफेज। अब इस चीज़ को यहाँ पे 4 है ना, कंजुगेशन में होता है डायरेक्ट कांटेक्ट से वाया सेक्स पाइलस। रिकॉम्बिनेशन क्या है, जब वो होस्ट डीएनए में चला जाएगा वहाँ पे क्रोमोसोमल एक्सचेंज मटेरियल होगा। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डिकेइंग बैक्टीरिया से लेना, और ट्रांसडक्शन क्या है हमारे पास कि बैक्टीरियोफेज से लेना। सो द आंसर इज़ डी। Next we have which responding to when responding to microbe which of the following immune cell exhibit both passive facility and memory cells। तो हमारे पास memory cells हमें पता है कौन से cells होते हैं, B cells होते हैं। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आर ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स, तो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन जो होती है वो हमें मिल रहा होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन में। ट्यूमर सप्रेसर जीन में हमारे पास लॉस ऑफ फंक्शन मिल रहा होता है, जबकि प्रोटोन के जीन में क्या होता है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। तभी ये दोनों चीज़ें हमारे पास लीड करती हैं टू द कैंसरस न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट पीसीक्यू की बात करें तो इसमें है कि विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, तो इसमें है हमारे पास फ्लैजिला ए, क्योंकि फ्लैजिला हमारे पास मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कैप्सूल से रिलेटेड आपने स्पेसिफिकली याद रखना है कि कैप्सूल एंटी फेगोसाइटिक होता है, ये हमारे पास फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट करता है। पेलाई जो होता है ये हमारे पास कंजुगेशन में भी रोल प्ले कर रहा होता है, सेक्स पाइलस बेसिकली, और साथ साथ हमारे पास यूटीआई इन्फेक्शन में भी। ग्लाइकोकैलेक्स जो होता है वो एडहेरेंस करवा रहा होता है। ग्लाइकोकैलेक्स का रोल हमने स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस में पढ़ा था, स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडिस में पढ़ा था, जो कि वॉल्वुलर इन्फेक्शन करवा रहे थे। उसके बाद है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स कैन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज अक्रेंस ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज़। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की जो पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड है दैट इज़ वेब कॉजेशन। वेब कॉजेशन का क्या मतलब होता है कि सिर्फ हम एक चीज़ को टारगेट नहीं कर सकते कि भाई सिर्फ हाइपरलिपिडीमिया नहीं है जिसने ये कॉज करवाई, इसमें ओबेसिटी भी है, जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, एज भी है, मैनी फैक्टर्स कैन कॉज और लीड टू द कोरोनरी हार्ट डिजीज़। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात बताती जाऊँ कि व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल। इसको इसके 3 फैक्टर्स आपको लाजमी पता होना चाहिए, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, जो कि डिफरेंट डिजीज़ में हमें मिलते हैं। Then we have in transplant-related immunosuppression, the target receptor for basiliximab is IL-2, interleukin-2 receptors जो होते हैं ये immunosuppression ये जो हमारे पास ड्रग है वो IL-2 receptors को टारगेट करती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि ड्यूरिंग अटॉप्सी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इम्प्रॉपर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कैन लाइकली रिजल्ट इन नेगेटिव अटॉप्सी। नेगेटिव अटॉप्सी जो होती है वो हमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिनमें मिल सकती है। वन ऑफ दैम इज़ इलेक्ट्रोक्यूशंस। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल द साइटोप्लाज्म ऑफ द मैक्रोफेज बिकम लार्ज पॉलीगोनल विथ पील ओवल न्यूक्लियाई एंड अबंडेंटली क्लाउडी यूजिनोफिलिया। तो ये हमारे पास एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं। लैंगहैन सेल्स आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। लैंगहैन सेल्स में क्या होता है कि इनमें हमारे पास जो न्यूक्लियस होते हैं ना वो पैरीफ्री में एज ए यू शेप्ड अरेंज्ड हो जाते हैं, तो उन्हें लैंगहैन सेल्स बोलते हैं। जबकि एपिथेलॉइड सेल्स में हमारे पास पेल और एलोंगेटेड न्यूक्लियस मिल रहा होता है, और हमारे पास मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो एपिथेलियम लाइक नज़र आ रहे होते हैं। देन वी हैव हाफ लाइफ इज़ द टाइम रिक्वायर्ड, सी reduce the amount of a drug plasma by half, तो its आंसर है सी कि जितनी देर में प्लाज्मा में ड्रग कंसनट्रेशन हाफ हो रही है दैट इज़ हाफ लाइफ। नेक्स्ट वी हैव विच फिनोमेना कैन अकर व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इज़ यूज, तो हमारे पास साइनर्जिज्म हो सकता है जब कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यूज हो कि वो दोनों साथ मिलकर किसी भी वे में, लाइक अगर ब्लड प्रेशर बढ़ाने की रिड्यूस करने की कोई हम मेडिसिन देते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एक साथ, तो वो हमारे पास साइनर्जिस्टिकली रिड्यूस ही करेंगी।
Which of the following phenomena is responsible for the regression of the lactating breast after weaning? तो that is apoptosis. apoptosis की physiological और pathological दोनों conditions होती है. तो one of the physiological condition we have lactating breast में regression होना. Then we have how the genes transfer occur during bacterial conjugation. Bacterial conjugation में cell to cell contact होता है via sex pilus, that is bacterial conjugation. So answer is B. जबकि डोनर टू रेसिपिएंट बाय बैक्टीरियोफेज होता है इन ट्रांसडक्शन, और डिके मटेरियल से होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसपोसोम्स जो होते हैं विद इन द बैक्टीरियल से ट्रांसफ़र होता है डीएनए मटेरियल का. देन वी हैव during recording of evidence in court, re-examination of the witness is done to clear up the doubtful points. Anaphylaxis is an example of which type of hypersensitivity reaction? तो it is immediate type 1. immediate type 1 जो होती है IgE mediated होती है, ये हमारे पास एनाफाइलेक्सिस होती है. जबकि जो हमारे पास एंटीबॉडी मीडिएटेड टाइप 2 ये साइटोटॉक्सिक होती है. दैन इम्यून कॉम्प्लेक्स टाइप 3 होती है, और सेल मीडिएटेड टाइप 4 होती है. और टाइप 4 को डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं. उसके बाद है द कैप्सूल ऑफ फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीमराइज डी ग्लूटामिक एसिड. तो इसका आंसर है हमारे पास बैसिलस एंथ्रासिस का. आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म is dimorphic fungi that exist as mold in soil and as spirule in tissues. तो इसका आंसर है Coccidioides immitis. Next we have a 30-year-old male in police custody developed hematoma of the sole of the feet. The most likely type of torture is फ्लैंगा. व्हाट इज़ फ्लैंगा? इसमें हमारे पास ऑन द सोल ऑफ द फूट जो होती है वो बीटिंग की जाती है, जिसकी वजह से क्रॉनिक पेन डेवलप हो जाता है और पेशेंट चल भी नहीं पा रहा होता इसमें. उसके बाद नेक्स्ट क्यू है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑल्टरेशन वुड मोस्ट लाइकली सीन इन मायोकार्डियम. मायोकार्डियम हाइपरटेंशन की वजह से जो मायोकार्डाइटिस हो रहा होता है दैट इज़ हाइपरट्रॉफी. विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉज फूड वाटरबोर्न इलनेस. तो इसमें हमारे पास क्लोस्ट्राइडियम बॉट्यूलिनम, ये हमारे पास फूड पॉइजनिंग में इन्वॉल्व हो रहा होता है. बॉट्यूलिनम टॉक्सिन होता है जो कि एसिटाइल कोलिन की वजह से पैरालिसिस करवा देता है. तो ये हमारे पास क्लोस्ट्राइडियम बॉट्यूलिनम होता है. आफ्टर डैट कि हमारे पास ये है क्वेश्चन कि फिजिशियन ने एडवाइस की कि वो स्मोकिंग ना करे. स्मोकिंग ना करना एक हमारे पास प्राइमरी है कि हम रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट कर रहे हैं. ठीक है, रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करना लाइक स्मोकिंग ना करना, अल्कोहल यूज़ ना करना, लिपिड हाई लिपिड डाइट्स यूज़ ना करना. तो दैट इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन. एनाप्लास्टिक ट्यूमर इज़ अ ट्यूमर इन विच देयर इज़ अनडिफ्रेंसिएशन. इसके लिए सेकंड वर्ड यूज़ होता है एनाप्लास्टिक ट्यूमर का, लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन, कि जिसमें कोई रिजेम्बलेंस हो ही ना बिटवीन द ट्यूमर सेल्स एंड बिटवीन द नॉर्मल cells of the tissue. Next we have which structure is responsible for the binding of E. coli to the urinary tract epithelium. ऊपर ही मैं आपको बता रही हूँ, ये पिलाई है हमारे पास जो कि हमारे पास urinary tract infection करवा रहा होता है. Which of the following term is correct for an inflammatory pustule lesion of the scalp? बेसिकली जो हमारे पास पेस्ट्यूलर लीजन्स हो रही होती हैं ऑन द स्कैल्प दैट इज़ नोन एज कीरियन. अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे बिटवीन टू, कीरियन और टीनिया केपाइटिस. तो टीनिया केपाइटिस बेसिकली स्कैल्प हेयर की डिजीज़ है, स्कैल्प की नहीं है. स्कैल्प पे जो पेस्ट्यूलर लीजन्स बनती हैं दैट आर कीरियंस, जबकि हेयर्स की जो डिजीज़ होती है दैट इज़ टीनिया केपाइटिस. उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ सर्विस इन द कम्युनिटी. तो दैट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर, कि जिसमें हमारे पास सर्विसेज डिलीवर्ड होंगी हॉरिजेंटली फ्रॉम द पब्लिक फाइनेंस्ड हेल्थ सिस्टम टू द कम्युनिटी. सही है, तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर इसका आंसर. देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में आपको लाजमी पता होना चाहिए दैट इज़ एट्रोपिन. तो इसका आंसर है हमारे पास ड्राई माउथ मतलब सी. If the plasma concentration of the drug declines with first order kinetics, this means that D, its rate of elimination is proportionate to the rate of administration at all time. Basically first order kinetic is also known as linear order kinetic. इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास ड्रग की कंसनट्रेशन बढ़ भी रही है तो उसकी एलिमिनेशन भी साथ साथ बढ़ी, यानी ये एक दूसरे के साथ इक्वली चल रहे होते हैं. तो इसका आंसर डी है. Then we have a dehydrated and shivered dead body, that history of recovery from a shallow and sandy grave, cadaveric appearance to be dry, darkened and leathery. So this is diagnosed as mummification. उसके बाद है हमारे पास the extent to which specific healthcare treatment, service, procedure and program and other intervention produces under beneficial result. तो beneficial result से हमें पता चल रहा है ये efficiency है. हालांकि efficacy भी यही है कि कोई भी healthcare treatment या service provide करना, मगर वो ऐसे प्रोवाइड करना लेकिन एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक कॉस्ट कुछ अंडर रखते हुए, और उसकी आइडियली जो हो कि कंडीशंस आइडियल कंट्रोल हो और हमारे पास बेनिफिशियल इफेक्ट हो. तो दैट इज़ सी, एफिशिएंसी.
Which content present in vitreous humor is most helpful in estimation of time since death? Vitreous humor से हम पोटेशियम को डिटेक्ट कर सकते हैं और पोटेशियम हम ऑब्टेन करके टाइम सिंस डेथ जो होगा वो हम डायग्नोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द वैल्यू ऑफ डेटा इन सर्वेलेंस सिस्टम। तो इसका आंसर है डी, दैट इज कॉस्ट। A 45-year-old lymph node biopsy, chronic granulomatous inflammation with caseating necrosis। तो इसका आंसर सबको ही आता होगा ऑलमोस्ट, बिकॉज इट्स एन ईजी DCQ ट्यूबरकुलोसिस। caseating necrosis हमें ट्यूबरकुलोसिस में मिलती है। A person which is brought to the casualty in summer vacation in state of delirium 106 डिग्री सेल्सियस। हार्ट बीट जो है वो रैपिड है हमारे पास, और हमारे पास क्या हो रहा है कि प्यूपल्स डायलेट हुए हैं। तो ये हमारे पास साइंस एंड सिम्टम्स हैं ऑफ द सन stroke। And finally, the last BCQ is here that the complication of grinding compression या avulsion की जो हमारे पास complication है, it is basically fat embolism। तो यहाँ तक हमने सारी जो हमारे पास JSME स्लाइड्स फाउंडेशन मॉड्यूल की इंपॉर्टेंट BCQs थे वो सब सॉल्व कर लिए। होप सो इट वुड हेल्पफुल यू ऑल। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो।